प्यारे बच्चों, जेई एडवांस 2023 के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सर्कल का है और जेई एडवांस 2017 में आया हुआ है। ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ पी द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस पी इक्वल टू 0 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स। इसका मतलब है कि जो भी सर्कल होगा आपके पास में यहाँ पर में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस पी इक्वल टू 0, ये सर्कल और आपके पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसका मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसमें जो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होगा, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो कितने के बराबर होना चाहिए? वो एग्जैक्टली 3 होना चाहिए। ठीक है ना, एग्जैक्टली 3 होना चाहिए। तो एग्जैक्टली 3 होने के लिए सबसे पहले इसका जो सेंटर हो जाएगा वो कितना है? यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट जो सेंटर हो जाएगा सर्कल का, वो हो जाएगा -1 2g, 2 into 1 माइनस जी कॉमा माइनस एफ, यानी -2। तो ये सर्कल का सेंटर हो गया। ठीक है ना। और आपके पास में जब ये सर्कल का सेंटर है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेंटर आपके पास में थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले आपको मैं यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर मैं 3 तरह का फिगर पॉसिबल होगा इस क्वेश्चन में। पहला क्या होगा? ओरिजिन से पास करेगा और एक्स एक्सिस को कट किया, वाई एक्सिस को कट किया, तो 3 इंटरसेक्शन पॉइंट है इस केस में। कौन सा? सर्कल का और कोऑर्डिनेट एक्सिस का, ए ओ बी। इसी तरह से दूसरा फिगर में क्या होगा? एक्स एक्सिस को टच किया यहाँ पर में और वाई एक्सिस को कट किया 2 पॉइंट पर, तो यहाँ पर में भी 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ए बी सी। ये वाला कॉमन पॉइंट मतलब ए पर अगर टच कर रहा है तो ए भी एक इंटरसेक्शन ही माना जाएगा, या उसको टचिंग पॉइंट बोल सकते हैं। तो 3 कॉमन पॉइंट्स है। ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर में भी क्या कर रहा है? आपको किसको टच कर रहा है? वाई को टच कर रहा है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया, तो यहाँ पर में भी कौन कौन से पॉइंट्स है? ए बी और सी। तो इस तरह से आपको 3 फिगर बनेगा, और ये तीनों फिगर का आपको वैल्यू पता करना पड़ेगा कि कोई रियल पी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला फिगर को देख लेते हैं। फर्स्ट वाला फिगर को, ठीक है ना। ये फिगर में अगर सर्कल आपके पास में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस पी इक्वल टू 0, जब सर्कल ओरिजिन से पास करता है तो क्या होता है? p का वैल्यू कांस्टेंट टर्म कितना हो जाता है? 0। क्योंकि p जैसे ही 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा और सर्कल का इक्वेशन आपको ये मिल जाएगा। सर्कल का इक्वेशन ये मिलेगा, और इस केस में इसका रेडियस रियल है या नहीं है वो आप चेक कर सकते हो। रेडियस कितने के बराबर होगा? √g², यानी 1 प्लस -2 का होल स्क्वायर 4, यानी √5। तो ये केस एक पॉसिबल है जिसमें p का वैल्यू कितना हो गया? 0 के बराबर हो गया, और सर्कल जो है ओरिजिन से पास कर रहा है, एक्स एक्सिस को a पर, वाई एक्सिस को b पर कट कर रहा है। तो ये वाला तो सेटिस्फाई कर गया। इसी तरह से फिगर 2 को अगर हम लोग देखेंगे, फिगर 2 में एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यानी फिगर 2 की बात कर रहे हैं, तो एक्स इंटरसेप्ट 0 होगा और वाई इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। ये आपको यहाँ पर में चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर एक्स इंटरसेप्ट लिखेंगे इस -p, ये सर्कल जो हमारे पास में दिया हुआ है सेकंड केस के लिए, इसमें अगर एक्स इंटरसेप्ट लिखेंगे इस सर्कल में सेकंड नंबर केस में, एक्स इंटरसेप्ट वो कितने के बराबर होता है? 2√g² माइनस सी, यानी 2√g²। व्हाट इज जी? यहाँ पर में जी का वैल्यू कितना है? 1, यानी 1 और माइनस माइनस प्लस, यानी 1 प्लस पी, ये कितने के बराबर होना चाहिए? 0। तो यहाँ से p का वैल्यू कितना मिल गया? -1। अब जब इसमें से y इंटरसेप्ट लिखेंगे, y इंटरसेप्ट होगा 2√f² माइनस सी, तो 2√f², यानी 4 प्लस पी। और जब इसको वैल्यू चेक करेंगे इस केस में, तो ये हो जाएगा 2 × √3। पी का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या है? रियल है। इसका मतलब x को टच कर रहा है और y को इंटरसेक्ट भी करेगा, तो इस केस में दूसरा p का वैल्यू मिल जाएगा -1, यानी p का 2 वैल्यू मिल गया। तीसरा केस में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर में, ये वाला जो थर्ड फिगर है, ये थर्ड फिगर में क्या है आपके पास में? ये थर्ड फिगर में आपको, ये जो थर्ड फिगर है आपके पास में, इस फिगर में आप ध्यान से देखो, इस फिगर में क्या कर रहा है? वाई इंटरसेप्ट कितने के बराबर होगा? 0। और एक्स इंटरसेप्ट कितना होना चाहिए? रियल होना चाहिए इस फिगर के हिसाब से। तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर वाई इंटरसेप्ट लिखेंगे तो 2√f² माइनस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब है
2√4 प्लस p इक्वल टू 0। तो यहां से p का वैल्यू कितना मिल गया, -4। लेकिन जब x इंटरसेप्ट लिखोगे, x इंटरसेप्ट, तो 2√g² माइनस सी, 2√g² - c। एंड व्हाट इज g? आपके पास में इसका वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस p, 1 प्लस p, और यहां पर में p का वैल्यू कितना है, -4, यानी 1 -4 यानी -√3, जो कि रियल नहीं है। इसका मतलब ये वाला फिगर में p का वैल्यू कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा तीसरा केस में, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। और एक्स इंटरसेप्ट अगर रियल होता तो p का 3 आंसर हो जाता, 3 वैल्यूज ऑफ p होता। लेकिन इस केस में जो आंसर हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच दिस सर्कल एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ 3 कॉमन पॉइंट्स, तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 वैल्यूज हो जाएगा। और कौन कौन से वैल्यू है आपने देखा, p इक्वल टू 0 और p इक्वल टू -1, दो वैल्यू आपको मिल गया, p इक्वल टू 0 और p इक्वल टू यहाँ पर में -1। तीसरा वाला जो वैल्यू था आपके पास में, आपने चेक किया यहाँ पर में, कौन सा वाला, p इक्वल टू -4, वो सेटिस्फाई करने पर जो x इंटरसेप्ट है वो निगेटिव इमेजिनरी आ गया और वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस तरह से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो इस तरह का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको जी एडवांस में पूछा जाएगा। और अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।